मैं भी धोखा खा गई और भी। डॉक्टर निजाम, ये है तुम्हारा कैरेक्टर। वादा किसी और से और मुलाकात किसी और से। सादिया, तुम्हें तो मैं जीने भी नहीं। आलिया, तुम नहीं जानती कि इन बड़े बड़े लोगों को क्या क्या दुख होता है। कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे महल, बड़े बड़े बैंक बैलेंस, सब धोखा है, फरेब। लुट जाने के खौफ से रातों को नींद नहीं आती। सारा दिन गार्ड्स लिए घूमते हैं। जिंदगी भर डॉलर्स और पाउंड की कैद में रहते हैं। एक फकीर से ज्यादा आजाद नहीं होते ये लोग। फिर भी सारी दुनिया तो खरीद लेते हैं। हाँ, सब कुछ खरीद सकते हैं ये लोग। नहीं खरीद सकते तो दिल का सुकून, चैन। सारी जिंदगी सुकून आवर गोलियां खाते हैं और समझते हैं कि सुकून मिल गया। आप तो नहीं खाते ये गोलियां? हाँ, मगर लगता है कि शायद अब खाने लगूं। आलिया, तुम नहीं जानती, मैं जब एक दिन का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरे वालिद साहब एक लोअर क्लास के आदमी थे। बड़ी मेहनत से वो अपर क्लास तक पहुंचे, मगर जब वो इस क्लास तक पहुंचे तो जिंदगी ने उनके साथ वफा ही नहीं की। वो भी मुझे छोड़कर चले गए। बहुत दुख हुआ। मैंने तो अपने माँ बाप को देखा ही नहीं। मैंने अपर क्लास की 2 लड़कियों के साथ शादी की थी, मगर वो मेरी बीवियां कम और मालकन ज्यादा लगती थी और मैं उनके आगे गुलाम नजर आता था। आखिरकार वो मुझे छोड़कर चली गई। आपने उनसे जाने की वजह नहीं पूछी? पूछी थी। उन्हें मेरे कपड़ों से पसीने की बू आती थी, क्योंकि बेसिकली मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मजदूर चाहे जितना पैसा कमा ले, वो सरमाएदारों के साथ एडजस्ट कभी नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं अपनी क्लास में वापस आना चाहता हूं, जहां बीवी बीवी हो और शौहर शौहर, पत्थर और स्टील के मुजस्मे ना हो। कैसा लगा तुम्हें दौलत वाले का अफसाना? अब भी अगर तुम जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ। चलिए सर।
श्यामा, सर जॉन, तुम जानते हो कि तुम हमारे खास आदमी हो और हम तुम्हें एक अहम काम सौंपना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि खान बहादुर वक्त की तेज रफ्तार धारे के साथ चल नहीं सकता और उसके दिल में बहुत गुबार है। चाहते हैं कि उसके गुबार को साफ कर दें। और हां, एक तख्ती लिखवाओ उसकी कब्र के लिए और उस पर गोल्डन हरूफ से सर जॉन का नाम लिख दो ताकि उन्हें एहसास हो कि हम किस मिजाज के लोग हैं। लुक जॉन, खान बहादुर हमारे रास्ते में आ रहा है। He must be eliminated at any cost, and we need in-house change. Agreed? Agreed. सर मैं आपका गुलाम हूं, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ही। हम खुश हुए। मिस सादिया, अब आप अपने घर जा सकती हैं। खुदा का शुक्र है कि ये तूफान खैर आफियत से गुजर गया। गुजरा कहाँ है? एक और तूफान आ चुका है। खुदा खैर करे। अब कौन सा तूफान आने वाला है? अब हॉस्पिटल से जाने को जी नहीं चाहता। क्यों दिल नहीं चाह रहा है? दिल लग गया है इस हॉस्पिटल में। अजीब बात है, लोग तो हॉस्पिटल के नाम से घबराते हैं और आप दिल लगने की बातें कर रही हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर डॉक्टर इतना अच्छा हो तो फिर पेशेंट को घर जाना अच्छा नहीं लगता। नहीं मिस सादिया, घर घर होता है। मेरा घर घर कहाँ है? वो तो एक वीराना है जहाँ मैं अपनी ही आवाज सुनती रहती हूँ। आप घर जाएं तो आपको पता चलेगा कि आप अब बिल्कुल अकेली नहीं हैं। अब कोई और भी आपसे सरगोशी में बातें करता है। निजाम, तुम्हें पता तुम किस लड़की के चक्कर में हो और ये कौन है? देखो रोमा, जबान संभाल कर बात करो। मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। बदतमीजी? बदतमीज तो ये लड़की है, एक आवारा और बदचलन औरत की बेटी। सुनो, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। यही है वो जिसने मेरे घर में आग लगा दी और मेरी हंसती गाती जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया। अभी तो ये बात मैंने सिर्फ बंद कमरे में रखी है। कल मैं सारी दुनिया को बता दूंगी, अखबारों में इश्तिहार छपवा दूंगी कि तुम मीर अदनान की बेटी हो और मेरे बाप ने तुम्हारी माँ को इसलिए तलाक दी थी क्योंकि वो एक आवारा औरत थी। समझी तुम? इसे कहो चली जाए यहाँ से, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। पागल तो तुम हो चुकी हो, बस इतनी कसर बाकी है कि तुम में लोग पत्थर मारे। रोमा, अब बहुत हो चुकी, प्लीज यहां से चलो। तुम तो छोड़ो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। मैं जा तो रही हूं लेकिन वापस जरूर आऊंगी। उस वक्त तक आती रहूंगी जब तक ये लड़की अपने अंजाम को नहीं पहुंचती। प्लीज लीव मी अलोन। I'll see you. बेटा, तुमने ये बात मुझसे छुपाई और अपनी जान को रोक लगा लिया। मम्मी, ये बात इतनी गलीज थी कि मैं बर्दाश्त न कर सकी तो आप कैसे करती? मैं तो ये चाहती थी कि आपको मालूम ही ना हो, मैं अकेले जलकर राख हो जाऊं और ये किस्सा खत्म हो जाए। मेरी जान, अपनी माँ पर शक किया
अम्मी, काश आप मुझे बता देती कि मेरा बाप जिंदा है, फिर ये उलझन ही पैदा ना होती। मैंने ये सब इसलिए किया कि तुम अपने बाप को मरहूम समझकर सब कुछ भूल जाओ, वरना एक बात हजारों फसाने खड़े कर देती है। तुम्हारा मासूम ज़हन उलझ कर रह जाता, तुम एहसास कमतरी का शिकार होकर अपनी खुद एतमादी से महरूम हो जाते। इसलिए ये झूठ बोलना पड़ा मुझे। और अम्मी, मुझ पर जो कयामत गुजर गई, जानती हूँ बेटा, लेकिन अब कोई गम तुम्हारे करीब से भी नहीं गुजरेगा। मीर अदनान की बेटी झूठ बोलती है, इल्जाम लगाती है मुझ पर। मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, मैं बताऊंगी बेटा क्या हुआ था। और फिर बताए ना अम्मी, आपको मालूम है, जानती हैं आप, अगर यह हादसा किसी चट्टान पर गुजर जाता तो वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाती। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। मैं ये सब बातें डॉक्टर निजाम के सामने कहूंगी, थोड़ा सा सब्र और कर लो। डॉक्टर निजाम, उनके सामने ही तो रोमा ने सारी इल्जाम तराशियां की है मुझ पर, उनके सामने बताऊंगी। क्या हालात हमारे फेवर में नहीं रहे? चेंज आ रही है, एहतसाब का अमल शुरू होने वाला है। ठीक है, तो मैं आज ही किसी फ्लाइट से न्यूयॉर्क रवाना हो जाता हूं। क्या बात है डैडी, आप परेशान नजर आ रहे हैं? बेटा, हालात बहुत खराब हो रहे हैं, एहतसाब का अमल शुरू होने वाला है, हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। डैडी, मैं कैसे जा सकता हूं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोमा से मेरी शादी होने वाली है। बेटा, खान बहादुर की शादी कहीं और नहीं कर सकता, क्योंकि यूनाइटेड प्लाजा का सौदा होना भी बाकी है। यूनाइटेड प्लाजा? तुम नहीं समझोगे बेटा, रोमा तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी, बस हमें यहां से जल्द निकल जाना चाहिए, प्लीज। ठीक है डैडी, अगर आप कहते हैं तो ठीक है। रहीम साहब, आप हमारी 2 टिकट्स आज ही न्यूयॉर्क के लिए बुक करा दीजिए, आज ही फौरी तौर पर। मैं नवाब राशिद अली खान की बेटी हूँ। उस वक्त खान बहादुर को कोई नहीं जानता था, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। मेरे बाप ने लाखों की जायदाद दी थी, वो सब तुम्हारे दादा ने हड़प कर लिया। और अब्बू ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारे बाप क्या कहते, उन पर तो अंग्रेजी कल्चर सवार था। वो तो चाहते थे कि मैं उनके साथ क्लब्स में जाऊं, पार्टीज अटेंड करूं, गैर मर्दों से हंस हंस कर बातें करूं, उनसे हाथ मिलाऊं। जब मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो हमारे दरमियान फासले बढ़ते गए। और फिर एक दिन उन्होंने एक क्रिश्चियन औरत शीबा से शादी कर ली और मुझे उस वक्त घर से निकाल दिया जब तुम सिर्फ 1 बरस की थी। और अम्मी, आपको किसी ने नहीं रोका? कौन रोकता, कोई भी तो अपना नहीं था, सब बेगाने थे उस देश में। और फिर ऐसी आंधियां चली, ऐसे तूफान उठे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं।
खैर, ये अल्लाह ही की जात है जिसने हमारी इतनी मदद की और आज तुम्हें इस मकाम पर पहुंचा दिया। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैंने आपके साथ बड़ी बदगुमानी की। खुदा भी मेरे इस गुनाह को माफ कर दे। तुम क्या कर सकती थी बेटे, मुझसे तो सारी दुनिया ही बदगुमान थी। बदगुमानियों के बाद ही यकीन की मंजिल आती है आंटी। अब सबको यकीन आ जाएगा कि आप एक अजीम माँ हैं। डॉक्टर बेटे, मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी कि तुमने सादिया को तलाश कर लिया, वरना जमाने के इस गुबार में न जाने वो कहाँ खो जाती। एहसान कैसा आंटी, मैं जब छोटा सा था तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। मैंने कभी उनकी सूरत नहीं देखी। अक्सर सोचा करता था कि माँ कैसी होती है, मगर आज आपसे मिलने के बाद मुझे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया कि माँ ऐसी होती है। हेलो, कैसे हो निजाम? देखो रोमा, अब तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। देखो प्लीज 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 मेरा वक्त बर्बाद ना करो। सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे एक दफा मिल लो। आखिर क्यों? तुम ये ऐसे कह रही हो जैसे किसी को फांसी दी जा रही है। हाँ, बस यही समझ लो कि तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रोमा, ये ड्रामा तुम कई बार कर चुके। मैं जानता हूं। ऐसा मत कहो निजाम, कभी भूली हुई मंजिल भी याद आती है राही को। मैं तो बस चंद लम्हे तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। अपनी रूठी हुई मोहब्बत को आवाज देना चाहती हूँ। तुम्हें तुम्हारे बाबा की कसम, अपने मुकद्दस पेशे की कसम, बस प्लीज आखिरी मर्तबा मुझसे मिल लो। उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगी। प्लीज आखिरी मर्तबा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आइंदा अगर तुमने कोई कसम देकर मुझे बुलाने की कोशिश की तो याद रखना मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। थैंक यू सो मच निजाम, थैंक यू।
तुमने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मैं तो कहकशां से भी आगे जाना चाहती थी। तो ठीक है, जाओ। किसने रोका है तुम्हें? हम दोनों ने मोहब्बत का सफर एक साथ शुरू किया था, लेकिन आज मैं कितनी अकेली हूँ। रोमा, मोहब्बत की बात नहीं करो तुम। असल में तुम्हें पता ही नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है। वैसे मेरा तुम्हें एक मशवरा है कि अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो याद रखना इसी तरह अकेली रह जाओ, बिल्कुल रात के सन्नाटे की तरह। चलो छोड़ो सब चीजों को, आओ कुछ देर गुजरे हुए दिनों की याद ताजा कर लें। फिर तो हमें पिछड़ ही जाना है। चलो चले। हसीन जमाल, मैंने सुना है कि तुम्हें अपने चेहरे से बड़ी शिकायत है। तो फिर आज मुझसे इंसानी चेहरे की हकीकत सुनो। तुम्हें मालूम है कि जाज बर्नार्ड शाह, हसरत मोहानी और जिगर मुरादाबादी बदसूरत इंसान थे, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें क्या खूबसूरत ज़हन अता किया था। वो आज भी जिंदा है, किताबों में, हमारे घरों में, हमारे दिलों में। मगर खूबसूरत चेहरों वाले कहां गए, कहां दफन हो गए, कोई नहीं जानता। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तुम्हें यह भी मालूम है कि सुल्तान महमूद गजनवी भी एक बदसूरत इंसान था। बड़े बड़े चेचक के दाग थे उनके चेहरे पर, मगर तारीख उन्हें बुत शिकन के नाम से जानती है, और वो फातह आजम का है। मेरे बच्चे, तुम इस जहरीले धुएं में कहां खो गए थे मेरे बच्चे? तुम्हें तो बहुत आगे जाना था। सर, मेरी ये नई जिंदगी आपकी और डॉक्टर निजाम की मोहब्बतों का इनाम है। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हसीन जमाल, मेरा तो बस एक ही ख्वाब है, अब के यूनिवर्सिटी से जो मेरिट लिस्ट जारी हो उसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम नजर। इंशाअल्लाह सर, कि मैं जरूर टॉप करूंगा। इंशाअल्लाह। जो दिलों को फतह कर ले वही फातह है सब। क्या ख्याल? चलो।